मैं अशोक काराड़ा। कुरान पढ़ के देखो। मैं तो अपने कई लोगों को, जो मेरे दोस्त मिलते रहते हैं, मैं उनको बताता रहता हूं कि तुम एक बार को भगवत गीता मत पढ़ो, रामायण मत पढ़ो, तुम एक बार कुरान पढ़कर देखो। क्यों मैं चाहता हूं, अब तो मजहब की कोई ऐसा ही चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर। फूल इस किस्म हर किस्म का खिलाया जाए, फूल इस किस्म का हर सितम पे खिलाया जाए। आग बहती है यहाँ गंगा और जमुना में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। प्यार का खून हुआ, प्यार का खून हुआ, क्यों ये समझने के लिए हर अंधेरे को उजाले में बुलाया जाए, हर अंधेरे को उजाले में बुलाया जाए। मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर ऐसा, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं भी रहूं भूखा तो तुझसे भी ना खाया जाए। जिस्म दो होके भी दिल एक हों अपने ऐसे, मेरे आंसू तेरी पलकों से ना उठाया जाए। गीत है उन्मत्त, गीत है उन्मत्त, गजल चुप है, रुबाई है दुखी, ऐसा माहौल है। ऐसे माहौल में फिर से इंसानियत को बुलाया जाए, फिर ऐसे इंसानियत को फिर बुलाया जाए। अभी आपने देखा होगा होली के अवसर पर जो है किसी बच्चे के द्वारा एक गुब्बारा फेंका गया और उसको जो है भीड़ के द्वारा जो है मारा गया। यानी कि ये मानसिकता अब हर आदमी के अंदर घुस गई है, नकारात्मकता, निराशा की, एक दूसरे के प्रति घृणा, ईर्ष्या, द्वेष का भाव। अभी पिछले हफ्ते ही जो है एक हमारे मित्र हैं, वो सोशल मीडिया पर ये जो है इसी को सद्भावना की बात कर रहे थे। हम हिंदू तो सब करते ही हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की बात भी करते हैं, सद भाईचारे की बात करते हैं, सद्भावना की बात करते हैं, लेकिन विपरीत दिशा से हमारे पास ऐसा कोई रिपोर्ट कार्ड, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आता। क्योंकि 1947 से बंटवारे के समय भी जब हमारे पिताजी से पाकिस्तान से आए थे तो वो साफ कह रहे थे वहाँ पर कि जब वहाँ दंगे भड़के गए तो उस समय एक ही बात कही उन्होंने कि भैया तुम भी ये टोपी पहन लो, घर पर रह लो आराम से, क्योंकि पहनावा तो उनका सबका एक जैसा ही था, धोती कुर्ते वाला ही। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमारे रिश्तेदार जा रहे हैं तो उनके साथ चले जाएंगे, तो हमें कोई ऐतराज वाली बात नहीं है, आप अपने। और कई बार लोग हमारे कांग्रेस के वोटर भी जाए राष्ट्रीय मंचों से आकर के कहते हैं कि ईवी में हैंग हो गई, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग बोलना ही नहीं चाहते, इस विषय के ऊपर चुप रहना चाहते हैं, लेकिन जब इलेक्शन का समय आता है तो वो अपनी पूरी भड़ास पूरी निकाल लेते हैं। और इसी चक्कर में ही हर बार जो है भारतीय जनता पार्टी, भाजपा सरकार जीत जाती है। क्यों? क्योंकि पहले जब 47 में जिस समय ये युद्ध का माहौल बना, उस समय एक तो सोशल मीडिया नहीं था, दूसरा आवागमन के साधन नहीं थे, कोई मीडिया प्रपोजल नहीं था। आज विश्व में अगर एक घटना होती है तो सारी दुनिया को पता लग जाती है। अब जागरूकता दोनों तरफ से हो गई है, दोनों लोग जाग चुके हैं। तो अभी मैंने कविता पढ़ के सुनाई है, इसको कैसे भाईचारे में बदला जाए, कैसे, इसका कोई इलाज ही नहीं है। क्योंकि मैंने जब भी कोई आर्टिकल बनाए हैं हमेशा समस्या के साथ साथ समाधान दिया है, लेकिन इस समस्या के लिए ना तो कोई सरकार समाधान निकाल सकती है, ना कोई धर्म कथा वाचक समाधान निकाल सकते हैं। क्यों? उसका कारण यह है कि पिछली बार एक हमारे मित्र हैं, वो सोशल मीडिया पर इस टाइप की वार्ता कर रहे थे, तो मैंने उनको एक छोटा सा नीचे व्यू दिया था कि आप एक बार कुरान पढ़ के देखो। मैं तो अपने कई लोगों को, जो मेरे दोस्त मिलते रहते हैं, मैं उनको बताता रहता हूं कि तुम एक बार को भगवत गीता मत पढ़ो, रामायण मत पढ़ो, तुम एक बार कुरान पढ़कर देखो। क्योंकि सारी जड़ की वही कहानी है कि अगर आप एक बार उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो उसमें यही सब लिखा हुआ है कि किस प्रकार से आपने दूसरे धर्म के लोगों को के बारे में क्या क्या गंदी गंदी बातें लिखी हुई हैं। और हमारे हिंदू धर्म के अंदर बहुत सुधार हुए हैं, बहुत गलतियां जो थी सुधारी गई हैं। अब मनुस्मृति की बात करता हूं, 95% लोगों ने मनुस्मृति के बारे में ना देखा है, ना पढ़ा है, ना जाना है। जिन लोगों ने पढ़ा है, जाना है, उनके बच्चे भी विदेशों में पढ़ने हैं, यानी कि उनको भी इस बात से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये लोग जब तक अपने आप में, जो सबसे कम सुधार हुआ है वो मुस्लिम धर्म में हुआ है, जब तक उसमें सुधार नहीं होगा, जब तक उसमें परिवर्तन, क्रांति नहीं आएगी, जब तक युवा सामने नहीं आएंगे, तब तक जो है ये सारा विराम, कभी दुनिया में शांति आरंभ हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने देखा इजराइल और ये जो युद्ध हो रहा है उसका, ईरान का, इसमें भी जो है उसको धर्मयुद्ध से कहा गया है। अभी जितने प्रोटेस्ट हुए हैं, तो जब तक ये ऐसी सारी बातें आपस में निपटेंगी नहीं, जब तक ये मसला निपटेगा नहीं, तब तक दुनिया में शांति आ नहीं सकती। और अभी शांति लाने का सारा जिम्मा जो है सिर्फ हिंदुओं के सिर पर नहीं है, इसमें अब मुसलमान युवाओं को, उनके जो पीर फकीर हैं, जो उनके पैगंबर हैं, जो उनके मानने वाले लोग हैं, उन सबको आना पड़ेगा और नई शिक्षा नीति के साथ जुड़ करके, कंधे से कंधा मिला करके इस आग को बुझाया जा सकता है। मानवता की आग को फिर से एक बार खड़ा किया जा सकता है। हम लोग फिर से क्योंकि जीवन तो दिया है परमात्मा ने,
मतलब और जीवन जीने की कला, जीवन जीने का ढंग, जीवन जीने का तरीका हमको सिखाते हैं। ये सारे के सारे जितना भी धर्म है उसका जो मूल स्वभाव है उसका यही है, आनंद, खुशी, प्रसन्नता, सद्भाव, निरंतरता। आपने पड़ोसी के साथ कैसे रहना है, आपने भाई के साथ कैसे रहना है, आपने परिवार के साथ कैसे रहना है, आपने समाज के साथ कैसे रहना है, आपने देश में कैसे रहना है, किस मुद्दे पर आपको जो है कितना ट्रीटमेंट देना है। तो इन सब लोग, ये जितने भी धर्म के ऊपर हम लोग टाइम खर्च कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, उसका लाभ हमको मिलना चाहिए, आम जनता को मिलना चाहिए, लेकिन हमको मिल नहीं रहा। उसका मिलने के लिए क्या है, आज भारत के अंदर पहले जितनी भी धर्म गुरु हुआ करते थे, इन्हीं की जिम्मेदारी होती थी कि भूखे और गरीब लोगों का पोषण करना, इनके लिए अस्पताल खोलना, प्याऊ खोलना, भोजन की व्यवस्था करना। लेकिन आज किसी भी पंथ के धर्म गुरु हो, किसी भी संप्रदाय के धर्म गुरु हो, सिर्फ अपने लिए हेलीकॉप्टर खरीदना, कारें खरीदना, अपने लिए जगहें खरीदना, आश्रम खरीदना, बड़ी बड़ी जगहें खरीदना, लेकिन देश की जनता का बहुत बुरा हाल है। और इस सारी के काम के लिए आप सबको जागना पड़ेगा, आप विवेक को जागना पड़ेगा। आपने सबने सुना होगा आईक्यू के बारे में, मैं मानता हूं इस बात को कि कुछ लोगों का आईक्यू लेवल सोचने समझने की ताकत बहुत कम है, तो उसको सोचने समझने की पावर को, ताकत को कैसे आपको बढ़ाना पड़ेगा, और कैसे जो है इस कष्टकारी समय से हम बाहर निकल सकते हैं, और कैसे प्रेम सद्भावना के साथ हम एक साथ रहकर, एकजुट रह करके अपने जीवन को सुख, शांति और आनंद के बिता सकते हैं। ये इसी के बारे में आज मैं पूरी बात आपसे और भी करने वाला हूं कि किस प्रकार से जो है आप अभी आपने पिछले दिनों, पहले मैं भी सोचता था कि शायद ये गरीब देशों के जो लोग होते हैं तो इन लोग जो है ऐसा पैसा लेकर के गलत रास्तों पे चले जाते हैं, ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा सब नहीं है। आप यूट्यूब पर जाकर के सुनिए जाकिर नाइक के भाषणों को, कन्हैया लाल की हत्या के बारे में सुनिए। ये अभी तरुण की हत्या कर दी इन लोगों ने, कोई आदमी नज़दीक नहीं आया उसको बचाने के लिए, क्योंकि इनका उद्देश्य, इनका जो आपस में जो द्वेष भावना चल रही है, ये आपस में से कैसे निकलेगी, अब समाज में से कैसे निकलेगी, समाज को कैसे जागरूक किया जाएगा, समाज को कैसे एकजुट किया जाएगा, ताकि आगे इन सारी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ताकि जो है हम लोग आपस में मिलकर के ऐसे भाईचारे और सद्भाव के साथ रह सकें, ताकि मैं भी भूखा ना रहूं और दूसरा भी कोई भूखा ना रहे, पूरी दुनिया के अंदर जो है शांति, आनंद और खुशी, प्रसन्नता रहे। इसी कामना के साथ मैं तो फिर एक बार सुझाव ये देना चाहता हूं कि एक बार अपने मन से सारे द्वेष, घृणा, ईर्ष्या निकाल दीजिए और एक बार भाईचारे और सहयोग के साथ आपस में मिलजुल कर रहिए। धन्यवाद।